आई थिंक बड़ी मुस्बत बात है कि हम साल ख़त्म कर रहे हैं गुफ्तगू के ज़रिए। हम जैसे लोग शुरू से कहते रहे दस्ते शफा, हीलिंग टच। देखिए, स्ट्रीट पावर स्टेट पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी और स्टेट पावर स्ट्रीट पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, और दोनों थक गए हैं और दोनों के ऑप्शंस भी एग्जॉस्ट अगर कोशिश भी करें तो नहीं डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब है कि दोनों थक गए हैं, अब कोई नया रास्ता होगा। मैं समझता हूं 2025 तब्दीली का साल है और ये बेहतर साल होगा, क्योंकि पिछले 3 साल हमने जाया किए। वही जब से सॉफ्ट कू हुआ था अप्रैल 10 2022 का, उसमें एक ही इशू था, हाउ टू हैंडल पीटीआई, हाउ टू हैंडल इमरान खान, जो उनसे पकड़ाई नहीं दिया। हाँ, ठीक है, और वो उनसे पकड़ाई नहीं दिया। जैसे मैं कहता हूं ना कि इमरान खान इज गेयर्ड अप फॉर अ लॉन्ग इनिंग्स, और वो कहते थे अफगान तालिबान के बारे में कि यू आर द वॉचेस, वी आर द टाइम, और वो था कि दे आर विनिंग बाय नॉट लूजिंग। जो कमजोर होता है, अगर वो खड़ा रहे, कायम रहे और उसकी पुष्टपनाही में हमायत रहे, तो वो हारता नहीं है। वो पसपाई होती है टेम्परेरली, बट वो खड़ा हो जाता है फिर। तो इमरान खान हैज शोन इज अ सर्वाइवर, और दूसरी पॉपुलर सपोर्ट है, और तीसरा एक नया फैक्टर आ गया, इंटरनेशनल फैक्टर। जो की क्वार्टर्स हैं वेस्ट के, जो पुल स्ट्रिंग्स फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली, उसमें उनकी पार्टी की इंग्रेस हमारे सरकारी सिस्टम से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और बिगेस्ट चैलेंज हमारा होगा कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप के साथ हमारा इंटरलॉक्यूटर कौन होगा? हु इज टॉकिंग टू हिम? डू वी हैव एनीवन इन द ट्रंप सिस्टम? अमेरिकन डायस्पोरा इज टेलिंग द स्टोरी इन हाँ, तो वो कौन है जो डायस्पोरा है, जिसमें 95% प्रो पीटीआई है? तो आप तो फारक हैं फिर। तो आप लड़ते रहेंगे 1-2 ट्वीट्स पर, उस ट्वीट को जवाब दो, उसके खिलाफ हमला करो, आप कहेंगे इंटरनेट बंद करो, आप कहेंगे जुडिशरी को कंट्रोल करो, आप कहेंगे मीडिया को कंट्रोल करो। तो जो कोर इशू है उसको हैंडल करें। तो कहानी खत्म है। देखिए ना, 2024 पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन का साल था बाय ऑल साइड्स, तो वो हो गया ना, तो नाउ दैट फेज इज ओवर। दोनों एग्जॉस्ट हो गए, दोनों थक गए, तो एक नए चैप्टर खोलना पड़ेगा और सबको बड़े दिल से चलना पड़ेगा। एक तरफ हम अफगान तालिबान से बात कर रहे हैं, टीटीपी से आप बात कर रहे हैं, मोदी जी से आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने हम कहते हैं दुश्मन है, तो अपने लोगों से बात करने में कबाहत किया है। तो अच्छी देर आए दुरुस्त आए, वी हैव रीच्ड द राइट कंक्लूजन। क्योंकि लेकिन ये टॉक्स जो हैं, ये मैं आई होप के ये करते हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये नेट प्रैक्टिस है, ये असल टॉक्स नहीं है। असल टॉक्स अभी बाद में शुरू होंगे। ये अभी जरा साइजिंग अप ईच अदर। क्लोजिंग डेज, व्हाट आर वी सीइंग? जहां कहा जा रहा था इस पार्टी को बैन करो, ये करो, वो करो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे 2-3 रोज पहले कि हमने कौमी मुफाद में पीटीआई के साथ डायलॉग शुरू कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्बत नतीजे निकलेंगे। एक जो पार्टी रिप्रेजेंटेड थी उस पर डायलॉग में, यानी पीटीआई, गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से और जो पार्टी से, सब ने यही कहा है कि मुस्बत नतीजे निकलने चाहिए। अच्छा था फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड इज 2 जनवरी। शायद वेयर आर वी गोइंग टू गो फ्रॉम हियर? आई थिंक बड़ी मुस्बत बात है कि हम साल ख़त्म कर रहे हैं गुफ्तगू के ज़रिए। हम जैसे लोग शुरू से कहते रहे दस्ते शफा, हीलिंग टच। देखिए, स्ट्रीट पावर स्टेट पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, और स्टेट पावर स्ट्रीट पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, और दोनों थक गए हैं और दोनों के ऑप्शंस भी एग्जॉस्ट। अगर कोशिश भी करें तो नहीं डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब है कि दोनों थक गए हैं, अब कोई नया रास्ता होगा। मैं समझता हूं 2025 तब्दीली का साल है और ये बेहतर साल होगा, क्योंकि पिछले 3 साल हमने जाया किए। वही जब से सॉफ्ट कू हुआ था अप्रैल 10 2022 का, उसमें एक ही इशू था, हाउ टू हैंडल पीटीआई, हाउ टू हैंडल इमरान खान, जो उनसे पकड़ाई नहीं दिया। हाँ, ठीक है, और वो उनसे पकड़ाई नहीं दिया। जैसे मैं कहता हूं ना कि इमरान खान इज गेयर्ड अप फॉर अ लॉन्ग इनिंग्स, और वो कहते थे अफगान तालिबान के बारे में कि यू आर द वॉचेस, वी आर द टाइम, और वो था कि दे आर विनिंग बाय नॉट लूजिंग। जो कमजोर होता है, अगर वो खड़ा रहे, कायम रहे और उसकी पुष्टपनाही में हमायत रहे, तो वो हारता नहीं है। वो पसपाई होती है टेम्परेरली, बट वो खड़ा हो जाता है फिर। तो इमरान खान हैज शोन इज अ सर्वाइवर, और दूसरी पॉपुलर सपोर्ट है, और तीसरा एक नया फैक्टर आ गया, इंटरनेशनल फैक्टर। जो की क्वार्टर्स हैं वेस्ट के, जो पुल स्ट्रिंग्स फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली, उसमें उनकी पार्टी की इंग्रेस हमारे सरकारी सिस्टम से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और बिगेस्ट चैलेंज हमारा होगा कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप के साथ हमारा इंटरलॉक्यूटर कौन होगा? हु इज टॉकिंग टू हिम? डू वी हैव एनीवन इन द ट्रंप सिस्टम? अमेरिकन डायस्पोरा इज टेलिंग द स्टोरी इन हाँ, तो वो कौन है जो डायस्पोरा है, जिसमें 95% प्रो पीटीआई है? तो आप तो फारक हैं फिर।
تو آپ پھر آپ لڑتے رہیں گے ایک دو ٹویٹس پر, اس ٹویٹ کو جواب دو, اس کے خلاف حملہ کرو, آپ کہیں گے انٹرنیٹ بند کرو, آپ کہیں گے جوڈیشری کو کنٹرول کرو, آپ کہیں گے میڈیا کو کنٹرول کرو. تو جو کور ایشو ہے اس کو ہینڈل کریں. تو کہانی ختم ہے. دیکھیں نا 2024 پاکستان کے اندر کنٹرول اور ڈسٹرکشن کا سال تھا بائی آل سائڈس. تو وہ ہو گیا نا, تو now that phase is over. دونوں ایگزاسٹ ہو گئے, دونوں تھک گئے, تو ایک نئے چیپٹر کھولنا پڑے گا اور سب کو بڑے دل سے چلنا پڑے گا. ایک طرف ہم افغان طالبان سے بات کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے آپ بات کر رہے ہیں, مودی جی سے آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہم کہتے ہیں دشمن ہیں, تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں قباحت کیا ہے. تو اچھی دیر آئے درست آئے, we have reached the right conclusion. کیونکہ لیکن یہ ٹاکس جو ہیں یہ میں آئی ہوپ کہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیٹ پریکٹس ہے, یہ اصل ٹاکس نہیں ہے. اصل ٹاکس ابھی بعد میں شروع ہوں گے, یہ ابھی ذرا سائزنگ اپ ایچ ادر. لیکن نا نیٹ پریکٹس ہے, لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ٹاکس کے ذریعے کلیور بائی ہاف ہو کے آپ پروسیس کو کہیں گے کہ جی یہی ٹائم گین کریں, مقصد تو یہ ہوتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی کوئک ڈیسیژنس. اگر ٹائملی کر لیں تو وہ بہتر ہوگا ملک کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بھی. اور وی ہیو ٹو لک ایٹ دا لارجر بگر پکچر, اور بگر پکچر میں حزب اختلاف ہو, حزب اقتدار ہو, دے آر دیئر, اینڈ اسٹریٹ پاور اینڈ اسٹیٹ پاور شوڈ کو ایگزسٹ. کیونکہ آفٹر آل ایک لیسن بڑا کلیئر ہے سیریا کا, جس ملک میں آپ نے فوج کو ختم کیا, اداروں کو ختم کیا, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, وہ اسٹیٹ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو پاکستان از اے فنکشننگ اسٹیٹ ود اے فنکشننگ سسٹم, اینڈ جو اداروں کو بھی they have to coexist with the people rather than having a confrontation, as simple as that. بالکل. اور in addition to that مشاہد, آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ پاکستان armed forces is a target of those global powers that are against any stability in a Muslim are the biggest blockade, impediment to Indian hegemony. امریکہ کی بھی فوکس ہدف تو وہ ہے نا, فوج ہے. تو اس فوج کو ہم نے پرزرو کرنا ہے, اور فوج کا پاکستانی فوج از اے نیشنل آرمی. اٹس این آرمی with roots at the people of Pakistan. تو پیپل جو ایک کانفرنٹیشن ہے, this is not in the national interest. So if this Pakistan army stays away from politics, that is the stays away from partisan politics. اور اس میں آپ politics, I mean, جس میں ایک پہلے ریفری کا رول تو سب مانتے ہیں, تو وہ کرنا چاہیے. تو ون سائڈ تو پھر ریفری ہے, پولیٹیشین ہی. ایگزیکٹلی. تو پولیٹیشینز کو بھی they should rise above the and also the establishment has to also now review and reassess کہ آگے بڑھنے میں یہ غلطیاں جو ہے ماضی کی نہ دہرائی جائے 2025 میں. بالکل. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں کہ 2024 اور پارٹ آف 23 اگر آپ دیکھیں نا کہ ریکارڈ میکنگ جو ہوئی ہے نا, سب سے زیادہ ریڈیکیولس, بیس لیس جو ایف آئی آرز کا پلندہ ہمارے ساتھ. اب دیکھیں نا ہماری دوست ڈاکٹر شین مزاری, اس بیچاری پہ ٹیررزم کا چارج لگا چھوڑا ہے. وہ ایک صاحب ہیں جن کو انہوں نے پنڈی میں, جن پہ انہوں نے کہا کہ جی گلیل سے مار رہے تھے یہ پولیس والوں کو, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا سپورٹر. مشاہد ججمنٹ میں جج نے لکھا ہے ہی از اے اسپیشل پرسن جس کی بازو ایک کٹی ہوئی ہے. یعنی کہ these things are so, it's like the statement of Feiner. ہاں بالکل, it's a statement of Feiner. That should end and so should this. Thank you so much Mushahid, hoping for a very happy next year. 2025 will be better than before. ناظرین, آپ کو بھی پیش کی نیا سال مبارک ہماری طرف سے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.